हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल पेंशनरों, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे, पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपको पूरी स्टोरी की जानकारी मिल पाएगी। अधूरा देखिएगा तो नहीं मिल पाएगी पूरी जानकारी। अभी मैं आपको आप हर यूट्यूबर्स को देखते होंगे यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें सारी चीज़ बढ़ा चढ़ा करके इतना फीडबैक बढ़ रहा है, इतना सैलरी बढ़ रहा है, इतना गवर्नमेंट ये दे रही है कुछ नहीं। अभी ना कमेटी गठित हुआ है, न चेयरमैन का चुनाव हुआ है, बस फिट एंड फैक्टर का अनुमान लगा करके बता रहा है कि नहीं। पब्लिक को फुद्दू बना रहा है, व्यू ले रहा है, पैसा कमा रहा है यूट्यूब चैनल से। लेकिन हमारे में ये नहीं है। जो भी है हम आपको ऑथेंटिक जानकारी देंगे और नॉलेज वाली बात देंगे, शिक्षा देंगे। जो चीज़ आप नहीं जानते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। वो क्या जानकारी दूंगा, उस टॉपिक में मैं आ रहा हूँ और मैं पूरी विश्लेषण करके आपको बताऊंगा। लोग बोलते हैं TOR। अरे व्हाट मीन्स TOR? TOR क्या है? TOR का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई पता है? TOR शामिल कर लिया, ये कर लिया। अरे जब किसी को सब्जेक्ट है कि TOR का फुल फॉर्म क्या है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। इसके बिना 8वां वेतन आयोग या कोई भी वेतन आयोग, 8वां ही वेतन आयोग के बारे में नहीं बोल रहे हैं, फर्स्ट से लेकर 7 तक जो भी वेतन आयोग है वो TOR के बिना नहीं बना है। वही दिशा निर्देश देता है और TOR बनने के बाद ही उसका खाका तैयार होता है। उसका पूरा विश्लेषण आपको मैं पढ़ कर बताऊँगा। अभी मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहे, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरा सुरेंद्र ब्लॉग चैनल है। मैं भी BA बोर्ड सेक्रेटरी फोर्स रिटायरमेंट हूँ, फौजी आदमी हूँ, रिटायरमेंट हूँ। तो सोचे कि क्यों नहीं हम भी अपना यूट्यूब चैनल बनाए, कुछ नॉलेज हम भी पब्लिक के साथ शेयर करें, कुछ दें हम जानकारी। लेकिन हम चटक मटक धमक प्रचार प्रसार उल्टा सीधा हम नहीं बोलते। हमको व्यू बढ़ाने के लिए गलत सीधा नहीं करेंगे। जो भी होगा आपको ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। किसी को गलत को हम बता करके अपना उल्लू सीधा कर लिया, हम व्यू बढ़ा लिए, सब्सक्राइब बढ़ा लिया, ऐसा नहीं हमको चाहिए। व्यू बढ़े या नहीं बढ़े, लाइक हो या नहीं लाइक हो, यदि आपको अच्छा पसंद आया, लाइक हुआ, आप मेरे को लाइक कीजिए, नहीं है तो डिसलाइक कर लीजिए, हमको कुछ नहीं है। काहे कि देखिए यूट्यूब एक ऐसा चैनल होता है जो उसमें क्या है, पब्लिक पर हम देते हैं डिपेंड कि पब्लिक हमको कितना सपोर्ट करती है, कितना देती है, कितनी लाइक करती है, कितनी सब्सक्राइब करती है, सब आप लोगों पर है। आप किसी को बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों के हाथ में बोलता है ना कलम की है। तो डिजिटल दुनिया में ये जो यूट्यूब चैनल और ये फेसबुक है जो पैसा कमाता है, फेसबुक से भी, यूट्यूब से भी, इंस्टाग्राम से भी पैसा कमा रहा है लोग, है कि नहीं। हम भी खुद फेसबुक पर भी हम 2-3 पेज बना करके काम कर रहे हैं। फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर चैनल पर भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी हम कर रहे हैं। अब क्या करें, बैठे रहें। रिटायरमेंट कोई काम धाम नहीं, अपना पूजा करते हैं, अपना यही काम करते हैं। हमको तो कोई काम करना नहीं है, पेंशन गवर्नमेंट दे रही है, बस भगवान की पूजा। ये तो हम कभी नहीं सोचे थे कि डिजिटल दुनिया में आकर के इतना मेरे को स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे ज़माने में तो कभी फ़ोन हुआ ही नहीं करता था। हम लोग तो लेटर के माध्यम से आते थे, जाते थे, माँ पिताजी को लेटर देते थे अपनी वाइफ से। 2005 या 6 के बाद वो भी सब मोबाइल हुआ तब हम बात किए। तो इतनी आधुनिक हम नहीं सोचे थे कि इतना जल्दी प्रोग्रेस होगा। अब 4G से 5G, 5G से 6G होने वाला है। तो इतना डिजिटल दुनिया एडवांस हो रहा है, हम कभी नहीं सोचे थे। लेकिन उस डिजिटल दुनिया में आदमी को जाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। वो आज हमको सबक मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है कि हमको कितना स्ट्रगल करना है। लेकिन हम चुकते नहीं है। स्ट्रगल करने से क्या है, उसे नॉलेज होता है, जानते हैं। हम तो कभी नहीं सोचे थे कि मेरा चैनल में मोनेटाइज होगा।
1000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम। तो हम शॉर्ट वीडियो भी, गाना भी बनाते थे, लॉन्ग वीडियो भी बनाते थे। तो गाना से मेरा सब्सक्राइबर अच्छा आ गया। लॉन्ग वीडियो हम इसलिए बनाए हैं, ये 8वां वेतन आयोग का हम किए थे, तो इसमें मेरा अच्छा चलना शुरू हो गया। तो हम सोचे चलो इसी टॉपिक पर हम अपना चैनल बनाते हैं। पहले शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में देते थे, लेकिन मेरा वो चला नहीं सही ढंग से। 8वां वेतन आयोग के बारे में दिया तो अच्छा व्यू आने लगा, सब्सक्राइबर भी आना है, अच्छा आने लगा। और मेरे को 7th मंथ में ही मेरा मोनेटाइज हो चुका है, 7वां महीना में। कि पिछले बार नवंबर में किए थे, मेरे को मई में ही हो गया था। तो आदमी, हम कभी नहीं सोचे थे कि इतनी जल्दी हम मुकाम हासिल कर लेंगे, इतनी जल्दी मेरा मोनेटाइज हो जाएगा। तो आदमी करने से होता है, बोलता है ना, वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलना है। गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान दिए हैं कि अर्जुन कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो बस यही है। अब ये सोच रहे हैं कि अब चले कोई बात नहीं है, अब तो मोनेटाइज हो गया, अब तो कमाने का हो गया है कि 2 पैसा आएगा। अगर हम ये इस पैसे और इस सब के चलते नहीं, मिले या ना मिले, पेंशन तो हमको मिल रहा है ना, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अपनी पहचान पब्लिक के सामने प्रदर्शित करें, हमारी पहचान कम से कम करोड़ों आदमी में पहुँचे, उसकी इज्जत प्रतिष्ठा और मिलती है। लेकिन हम किसी को गलत कुछ जानकारी देकर नहीं, सही जानकारी। तो दोस्तों, अब मैं टॉपिक पर आ रहा हूँ। आप बोलिए खाली लेक्चर दे रहा है, टॉपिक बता ही नहीं रहा जिस विषय पर है। तो मैं अब आ रहा हूँ और पढ़कर बता रहा हूँ पूरी समस्या। थोड़ा लॉन्ग वीडियो ये ज़्यादा होगा, कम से कम 10-15 मिनट का मेरा लॉन्ग वीडियो बनेगा। हम कभी 15-20 मिनट का बनाते हैं। तो कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, ध्यान से सुनिए। हम अपना ज़िंदगी के कुछ पहलू आपको बताए हैं। हर इंसान के ज़िंदगी में होता है संघर्ष, उतार चढ़ाव होता है। तो अब मैं आ रहा हूँ मेन टॉपिक पर। TOR क्या है, इस पर हम बना रहे हैं, और टाइटल में भी और थंगल में ही है, यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस इसका फुल फॉर्म है। इसके बिना लागू नहीं हो सकता है कोई भी वेतन आयोग। इसलिए गवर्नमेंट अभी जो 8वां वेतन आयोग में जो देरी हुई थी, किस कारण से? TOR के चलते। TOR क्लियर ही नहीं हुआ था। लोकसभा राज्यसभा में अगेंस्ट विपक्षी दल सरकार से बहुत सवाल किया, तो वित्त राज्य मंत्री जवाब दिया कि ठीक है, TOR रेफरेंस का कलेक्ट किया जा रहा है हर एक मंत्रालय से। और इसके बाद राजस्व भी किया। तो अभी तो क्या हुआ है कि अभी NDTV एक चैनल है प्रॉफिट, उसमें साक्षात्कार के दौरान NCJCM के सचिव श्री गोपाल मिश्रा जी ने बोला है, उसे पूछा गया कि इतना लेट क्यों हो रही है और कब कमेटी गठित, कब चेयरमैन का है। तो मैं कुछ पढ़कर आपको बता रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको समझाऊंगा। इस बीच में NCJCM के सचिव श्री गोपाल मिश्रा ने NDTV रिपोर्ट में बताया है कि जल्द से जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। वो बताया कि जल्दी मिलने का उम्मीद है। TOR रेफरेंस फाइनल हो चुका है, TOR रेफरेंस फाइनल हो गया है। अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी और चेयरमैन का चुनाव शीघ्र ही किया जाएगा। और यही बात लोकसभा राज्यसभा में श्री पंकज चौधरी ने बताया है। सारे सवालों का जवाब यही कि क्यों देरी हो रहा है, और वही बात ये श्री गोपाल मिश्रा जी जिक्र किया है यानी। तो दोस्तों, धैर्य रखिए मेरे प्यारे फौजी भाइयों और सिविल पर्सनल और प्यारे दोस्तों। जल्दी शीघ्र कमेटी की गठित हो जाएगी और इस चेयरमैन का चुनाव हो जाएगा। तो जब भी गवर्नमेंट लागू करे, जब भी दे, लेकिन आपको 1 जनवरी 2026 से आपको एरियर दिया जाएगा। लेकिन इस बार गोपाल मिश्रा जी बोले हैं न्यूज़ तक चैनल में
कि पिछली बार जो 7वें वेतन आयोग में जो गलती हो गया तो दोहराएंगे नहीं हम। 80,000 का प्रॉफिट किया था, गवर्नमेंट कमाया था, अलाउंस का कोई एरियर दिया नहीं, सिर्फ बेसिक पे का दे दिया। लेकिन इस बार बोला है कि यदि लेट भी करेगी तो जैसे TOR और का अधिसूचना जारी हो जाएगा तो हमको बैठक होगा 2-3 दौर का सरकार के साथ, चेयरमैन के जो होगा उसके साथ, तो उसमें यह प्रस्ताव डालेंगे कि अलाउंस को भी शामिल किया जाए कि वो भी टाइमली उसको एरियर मिले जब से लागू करें। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जैसे बोला ऐसे हम आपको बता रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने वाणी के द्वारा, अपने स्पीच के द्वारा। क्या गलत है क्या सही, आप लोग खुद आइडिया लगा लीजिएगा। हम भी तो न्यूज़पेपर, डिजिटल मीडिया को अध्ययन करते हुए हम अपना एक वीडियो बनाते हैं, फिर आप लोगों के सामने एक वीडियो बना करके हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखलाते हैं। तो कहाँ तक सच्चाई है वो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे, जवाब देंगे आपको। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ, पढ़कर मैं बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा TOR एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी आयोग के विशेष रूप से वेतन आयोग के कार्य क्षेत्र को परिभाषित करता है। यह बताता है कि किन किन आयोग और किन किन विषयों पर किन आयोग कि आयोग को किन किन विषय पर काम करना है। जो TOR का जो बनाएगा, अधिसूचना जारी करेगा, तो जो चेयरमैन होगा उसमें सारा लिखा रहेगा कि कोई भी चेयरमैन वेतन आयोग का बिना TOR का बना नहीं पाएगा। उसका अध्ययन करेगा किन किन विषय पर काम में है, जैसे वेतन, सैलरी हो गया, ढांचा, उसका ढांचा सैलरी स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, भत्ते, अलाउंस का भी, और पेंशन इत्यादि का आयोग को नक्शा, दिशा और निर्देश देता है ये दस्तावेज TOR। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि TOR क्या होता है, TOR रेफरेंस का, इसका क्यों ज़रूरी है। बिना TOR से आप न कमेटी गठित होगा, बिना चेयरमैन का चुनाव होगा, क्योंकि उसका दिशा निर्देश मिलेगा ही नहीं, किन किन सब्जेक्ट और किन किन विषयों पर काम करना है, उसी को देख करके चेयरमैन काम करता है। इसीलिए लेट हो गई है, देर हो गई है। ये सब जरूरी क्या है, आप बोले TOR में सब जरूरी क्या है, इसके बारे में। ये बिना वेतन आयोग को सरकारी मान्यता नहीं मिलती है। बिना TOR को यदि रिपोर्ट बना के देगा चेयरमैन तो उसकी मान्यता गवर्नमेंट नहीं देगी। इसलिए हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मंत्रालय से, राज्य से कलेक्शन करता है, उसी दिशा निर्देश पर चेयरमैन काम करता है और फिर सरकार को सपुर्द करता है। तो यह यानी कि आधिकारिक काम शुरू नहीं कर सकता है, न सरकारी मान्यता मिलेगी न आधिकारिक काम शुरू होगा। यह आयोग स्पष्ट दिशा यह आयोग स्पष्ट दिशा देता है, यह स्पष्ट रूप से बताता है आयोग को कि उसे किस किस विषय पर सिफारिश देनी है। जो TOR में जो लिखा रहेगा उसी पर यह सिफारिश देगा, बना करके रिपोर्ट बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी, सीमा के भीतर रखकर। और इसके सीमा के अंदर जो ये विषय और किन किन दिशा उसी के अंदर रहकर चेयरमैन को काम करना पड़ता है। अलग से हटकर कुछ न अपना मन से नहीं बना पाएगा। जो TOR में दिया हुआ है, हर एक मंत्रालय से जो TOR में लिखा गया है उसी TOR पर काम करना है। आलतू फालतू अपना मन से नहीं बना के देना है, फिर गवर्नमेंट उसको एग्री नहीं करेगी और न उसको मान्यता देगी। और बिना TOR के ये आयोग गठन अधूरा माना जाएगा। बिना TOR का है आयोग वो अधूरा है, उसका कोई लिखित नहीं है। इसलिए नोटिफिकेशन जारी करता है, सूचना तो उस पर काम करती है, एक प्रूफ हो जाता है। हर एक डिपार्टमेंट को एक लेटर सबमिट करता है कि ये TOR है, इस पर है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब से अच्छा लगा तो हम आपको पूरा क्लियर करके बताएं कि TOR क्या है। लोग तो बोल रहे हैं TOR का रेफरेंस मिल गया, ये शामिल कर लिया, ये हो गया, बस बढ़ा चढ़ा कर बोलना शुरू कर देगा, तस्वीर दिखला देगा, तलक चलक दिखलाते रहेगा, दिखला देगा, ऐसे करेगा। जो मेन गहराई, जो मेन अध्ययन है, जो विषय है,
कि उस विषय का क्या रोल है और क्या बिना TOR के कैसे कमेटी गठित होगा, ये आपको पहले नहीं, मैं पहली बार यूट्यूब चैनल के माध्यम पर अपनी वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड नाइट। रात में हम वीडियो बना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।